हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शंभू मौर्य। तो आज आए हैं एकदम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने। तो जनाब, आज हम बात कर रहे होंगे कि क्या आईपीयू मेन कैंपस से एमसीए करना चाहिए या नहीं। इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, हॉस्टल अवेलेबल है एमसीए के लिए या नहीं है, आईपीयू मेन कैंपस में फैकल्टी कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर बच्चे की इच्छा होती है प्लेसमेंट को लेकर के। हर बच्चे चिंतित रहते हैं प्लेसमेंट को लेकर के। तो हम जनाब, अगर आप आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जनाब, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में शेयर भी करिए। तो हम चलते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि हम आईपीयू के मेन कैंपस में जाएंगे और वहाँ पर एमसीए स्टूडेंट से मिलेंगे। तो अभी मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं एक एमसीए का फाइनल ईयर का स्टूडेंट। तो हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। Hello, hi. My name is Kulbhushan Singh. I'm from USI City, MCA department, 21-23 batch. Um, तो भैया, स्टूडेंट के मन में क्या होता है कि एमसीए होता क्या है, ये व्हाट इज एमसीए, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एक्चुअल में एमसीए ये क्या होता है, इसको बताएंगे जरा। देखो, एक्चुअली जैसे जिनको मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं जो बच्चे, और किसी रीज़न से उस टाइम पे मतलब नहीं जा पाते, जैसे बैचलर्स में वो अपने किसी ने बी कॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, तो उनको अगर टेक्निकल बैकग्राउंड में स्विच करना होता है, उनको बाद में इंटरेस्ट आया कि मुझे टेक्निकल में जाना चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड में, तो उन बच्चों के लिए एमसीए कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बीटेक तो कर नहीं पाते। तो अब क्या है कि वो कोई सा भी बैचलर कोर्स कोर्स करके और वो एमसीए कर सकते हैं। एमसीए इज़ मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, अगर अब के टाइम पे तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर्स कर लिया है, तो आप मास्टर्स कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो। पहले ऐसा था कि सिर्फ बीसीए के बाद ही आप एमसीए कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं कि अगर आपने पहले गलती की वजह से बीटेक नहीं कर पाए या फिर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं जा पाए, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन से सीधा एमसीए कर सकते हो। Hi everyone, I am Mridul Bagla. I am in my final year of MCA and I am from Uttarakhand. या एमसीए के बारे में कुछ बताएंगे क्या। MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है जिसमें बेसिकली आपको सारी कोडिंग वगैरह और प्रोग्रामिंग के बारे में आप सीखते हो। मतलब बेसिकली आप पूरी टेक्निकल स्किल्स में सीख जाते हो। अगर आप किसी और कोर्स से हो, जैसे बीएससी या बीकॉम करी है, आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो मास्टर्स अगर आपको कंप्यूटर लाइन में आपको जाना है तो MCA इज़ अ बेस्ट कोर्स, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि एमसीए में एडमिशन लेने के लिए कोई बैचलर डिग्री चाहिए। जैसे कि आपको बीकॉम बीबीए कोई भी डिग्री चलेगा। बच्चों के मन में अभी क्या सवाल होता है कि जब हमारे पास बैचलर डिग्री है, क्या उस बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं, ये हम भैया से जानेंगे। हाँ, ये एक्चुअली पहले बच्चों का डाउट होता था, अब ऐसा कर दिया है कि मैथ्स एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं भी है तो चलेगा। तो ऐसा ये होता है कि मैथ्स इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो या फिर कोई भी लॉजिक बिल्ड करते हो, तो उसमें मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे लिए। तो एज़ मैं कहूँगा कि अगर मैथ्स है तुम्हारे पास तो वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बट इट्स नॉट एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट कि तुम्हारे पास मैथ्स होनी ही चाहिए। तो आप आईपीयू मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो आईपीयू में आपने एडमिशन कैसे ली, इसके लिए कोई इंट्रांस टेस्ट होता है भी या बिना इंट्रांस के एडमिशन हो जाता है यहाँ पर। देखो मेरे टाइम पे जैसे कि आई एम फ्रॉम 21-23 बैच, तो मेरे टाइम पे यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होते थे। एक होता था हमारा सीईटी, जो कि हमारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और एक होता था निमसेट। तो बेसिकली मेरा अभी जो एडमिशन हुआ है, मेरा निमसेट के थ्रू हुआ है। मेरी रैंक अराउंड 600 थी। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक होता है कॉलेज का होता है एंट्रेंस, जो कि सीईटी होता है, और एक होता है निमसेट। तो अब लेकिन अब इन्होंने ऐसा हटा दिया है। अब इन्होंने, पहले जैसे 2 होते थे, अब सिर्फ़ एक ही होता है जो कॉलेज का एंट्रेंस होता है, सीईटी। और या फिर आप सीयूईटी से भी वहाँ पे आप एंट्रेंस का एक फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेरे टाइम पे तो उससे हुआ था, निमसेट से हुआ था, लेकिन अब इन्होंने निमसेट से हटा दिया है। तो सिर्फ़ यही है। और अगर जैसे आप दिल्ली से हो तो आपको 85% मिल जाता है यहाँ पर कोटा।
लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको और अच्छी रैंक लेके आनी पड़ती है यहाँ पे एडमिशन। तो भैया आप जैसे आपने बता दिया कि मैथ इज़ नॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट, राइट? तो बहुत सारे बच्चों को क्या और भी सवाल क्या रहते हैं कि क्योंकि आपने बोला कि बैचलर डिग्री चाहिए, तो बीबीए वाले आते हैं, बीकॉम वाले आते हैं, वो तो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं। तो क्या उनको कोडिंग आना ज़रूरी है? एमसीए में फर्स्ट ईयर में जो आते हैं, उनको कोडिंग आना ज़रूरी है या नहीं? एक्चुअली होता क्या है कि कोडिंग मतलब नेसेसरी तो होती है उस टाइम पे भी, क्योंकि आप मास्टर्स करने आ रहे हो। नहीं, मेरा मतलब अगर उसे कोडिंग आता ही नहीं है, तो क्या हाँ। वो को एमसीए कंप्लीट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास पहले से होनी ही चाहिए, मतलब कोडिंग स्किल्स पहले से होनी चाहिए। एक हर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो एमसीए करने आते हैं बच्चे, और अगर उन्होंने मतलब पहले उनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्सेज़ होते हैं। आपका 2-3 महीने का कोर्स होता है कि आपको एक बार इंट्रोडक्शन वो करा दें, बेसिक चीज़ों से, कि आप थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाओ कोडिंग को लेकर। तो उसमें भी फ़ायदा होता है, बच्चे ब्रिज कोर्स भी करते हैं, ताकि उनको एक इंट्रोडक्शन सा हो जाए थोड़ा-सा कोडिंग को लेके। और फिर वो आगे सारे बच्चों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये कंडीशन, अगर आप अलग कंट्री से आप आ रहे हो तो अगर आपकी कंट्री के नाम से कोई सीट यहाँ पर है पहले से रिजर्व, तब आपको मिल सकती है बिना किसी एंट्रेंस के। लेकिन अगर आप यहाँ मतलब इसी कंट्री से हो, इंडिया से हो, तब ऐसा नहीं हो सकता आईपीओ में। तो भैया आईपीयू में मेन कैंपस में मेनली एमसीए करने के लिए फ़ी कितनी लग जाती है लगभग? फ़ी इन्होंने थोड़ी चेंज करी है। जब जो मेरे बैच वालों की फ़ी थी वो 75,000 पर ईयर थी। लेकिन अब जो हमसे बाद वाले जो बैच आया है 22-24, उनकी फ़ी अराउंड 1 लाख हो गई है। 1 लाख 2,000 टू बी एग्ज़ैक्ट, लेकिन मतलब इसके अराउंड है अप्रॉक्स। अच्छा, तो आईपीयू में जो एमसीए है तो उसकी सीट मैट्रिक्स कितनी है? मतलब सीट कितनी रहती है बच्चों के लिए? सीट अराउंड 60 रहती है, कभी-कभी 60 से ऊपर बढ़ जाती है, जैसे 65 के अराउंड, लेकिन जब हमारा बैच था उसमें 60 थी, जो हमारे बाद वाला आया उसमें 65 थी। मैं एमसीए की बात करूँ, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट एमसीए की, तो गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो यहाँ तो अच्छा था हमारे में। और लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू अगर मैं बीटेक बोलूँ, बीटेक या एनी अदर कोर्सेज़, टेक्निकल एनी अदर टेक्निकल कोर्सेज़ बोलूँ, तो एमसीए की जो रेशियो था बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो काफ़ी अच्छा था। 3:1 या फिर 2:1 ऐसे मैं बता सकता हूँ, ऐसा रेशियो था। क्योंकि बाकी कोर्सेज़ में मैंने नहीं देखे हैं ऐसा रेशियो। तो इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि हमें एक एक्सपोज़र मिलता है सबके साथ बैठ के बात करने का, या फिर अगर हम काम भी कुछ कर रहे हैं, तो उनमें अगर सा सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बहुत अच्छा वो इन एक एक्सपोज़र मिलता है हमें। तो भैया जैसे कि आप अभी तो माहौल देखेंगे तो बच्चों के मन में क्या होता है कि ऐसे कॉलेज ढूँढते हैं कि जहाँ पर अटेंडेंस का कोई सीन ना हो, फैकल्टी अच्छी हो, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे जो पहले के जो दोस्त सैम थे वो तो हमारे ऐसे निकल गए थे ऑनलाइन, तो हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाया था, लेकिन हमारा जो थर्ड सेमेस्टर था वो हमारा ऑफलाइन हुआ था, तो फैकल्टीज़ तो यहाँ की अच्छी है। मतलब जैसे अब आप लोग मतलब हम लोग मास्टर्स में आ चुके हैं, तो वैसे भी सारे आते नहीं हैं कॉलेज, जो मतलब क्योंकि सब अपना खुद से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एमसीए कोर्स है, इसमें जो सिलेबस होता है वो आप इजीली कहीं से भी ऑनलाइन रेफर कर सकते हो, जैसे वीडियोस हो गए, यूट्यूब लेक्चर्स हो गए, तो मिल जाता है। और बात रही यहाँ की अटेंडेंस की, तो इतनी ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं बहुत ही कम गया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता था हॉस्टल में कैंपस के अंदर। उसके बाद भी मैं क्लासेस बहुत कम ही जाया करता था, क्योंकि अब जैसे अब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, तो मैं प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ती थी। तो प्लेसमेंट की तैयारी के लिए हमें जो भी और कोर्सेज़ और जो सब्जेक्ट्स होते हैं डीएसए वगैरह, और या फिर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसके ऊपर भी काम करना होता है। तो इसी चक्कर से वैसे कोई इशू है नहीं अटेंडेंस का। तो आपने जैसे बताया कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो एमसीए वालों के लिए हॉस्टल में सीट रिज़र्व्ड रहती है कि जितने भी एमसीए वाले आएँगे उनको सबको हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन है क्या? देखो, सीट्स का तो जो हॉस्टल हमारा है उसमें ऐसा रहता है कि देखो, जिसने पहले फॉर्म भर दिया और जो जितने पास रहता है, मतलब जो जितनी दूर रहता है, उसको पहले वो लोग करते हैं प्रेफर। जैसे जैसे कोई अलग स्टेट से, उत्तराखंड से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, तो पहले उनको करेंगे प्रेफर। उसके बाद वो क्लोज वाले को देखेंगे, जो दिल्ली के अराउंड रहते हैं, मतलब दिल्ली के बॉर्डर में हरियाणा साइड, उनको ये लोग बाद में करते हैं प्रेफर। तो बेसिकली ये लोग लोकेशन वाइज देखते हैं, कोर्स वाइज नहीं देखते। देखो, जैसे कि ये इट इज़ द मेन कैंपस ऑफ आईपीयू, तो यहाँ पे आईपीयू के सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है। और अब की बार तो जैसे जो हमारे कॉलेज की नैक की वो थी रेटिंग, अब बढ़ चुकी है, ए प्लस प्लस हो चुकी है। तो अब हमारी अब जो कंपनी आएंगी अगले बैच में, उसमें बहुत अच्छी 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 कंपनी आएंगी। और जैसे पैकेज का जो सवाल था, एवरेज पैकेज तो
हमारे बैच में अराउंड 8 लाख और 9 लाख गया है, और जो हाईएस्ट पैकेज था ऑफ कैंपस वो 46 के अराउंड था, और अगर इन कैंपस देखोगे हाईएस्ट तो 14-15 के अराउंड था। बाकी अब जैसे रेटिंग बढ़ी है हमारे कॉलेज की, तो अब कंपनीज और अच्छी आएंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट टू।